नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुरानी भारतीय सभ्यता का कि कितनी विराट सभ्यता थी और इसकी हमने पूरी एक श्रृंखला दी है। और इस क्रम में हम आज तक्षशिला पर विचार करेंगे। तक्षशिला भारतीय संस्कृत का बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था और वहाँ एक अलग नियम था। उसके 7 दरवाजे थे, 7 गेट थे और हर गेट पे एक विद्वान बैठा होता था। आप अगर उस विश्वविद्यालय में जाना चाहो तो आप पहले गेट पे जाओगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर देते हो तो आप फर्स्ट राउंड में जाकर वहाँ विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर आपको सेकंड लेवल पे जाना है तो आपको और टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर दे देते हो, फिर आप अगले राउंड में जाओगे। इस तरह 7 ज्ञान के दरवाजे आपको पार करने पड़ेंगे, तब आप मुख्य कक्ष में जाओगे। ह्वेनसांग जब भारत आया उससे पहले उसने इंडोनेशिया में 9 साल तक भारतीय दर्शन का, संस्कृत का ज्ञान अध्ययन किया और उसके बाद वह तक्षशिला आया ताकि उसमें प्रवेश कर सके। और तक्षशिला में अगले 12 से ज़्यादा सालों तक उसने ज्ञान प्राप्त किया। एक क्या कहेंगे हम, जीवक नाम है उनका। जीवक वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे अपने समय के। एक गणिका थी वैश्या, उसके एक पुत्र हुआ, उसने फेंक दिया घूरे पे, तो एक राजा के बेटे ने उसको उठा लिया और वो पला बढ़ा। लेकिन उसको लगा यहाँ पे गुलामी के जीवन को जीने से अच्छा है मैं स्वतंत्र जीवन जीऊँ। वो बेटा चला गया और उसने तक्षशिला जाकर आयुर्वेद का अध्ययन किया। आयुर्वेद का अध्ययन करने पर जब उसको लगा कि भाई वो ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसके गुरु ने कहा कि भाई यहाँ से 12 कोस के अंदर तुम देखो ऐसी जड़ी बूटी लाओ जिसका ह्यूमन के लिए कोई यूज नहीं है, फालतू की जड़ी बूटियाँ हैं। वो घूमता रहा 10-12 दिन, विचार करता रहा, उसको कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिली। तब उसके गुरु ने कहा कि भाई अब तुम जो है प्रवीण हो गए हो और अब तुम जो है जा सकते हो। वहाँ से निकला। जब निकला तो उसका खर्चा था, अयोध्या पहुंचने से पहले ही धीरे धीरे जो पैसे उसने जोड़े थे ख़त्म हो गए। और उसको पता चला कि एक बिजनेसमैन है, उसकी वाइफ को सिर दर्द है, उसके लिए उसको इलाज की ज़रूरत है। जीवक ने सारे वैद्य फेल हो गए थे, उसने घी मंगवाया 5 सेर और उस पर जड़ी बूटियाँ डाली, गर्म किया और एक नाक से डाल के दूसरी नाक से उसको निकालने लगा। धीरे 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 करके उस गृहिणी को उसने ठीक कर दिया। उसके बाद वहाँ से उसको धन मिला, वो आगे गया। उसके बाद उसको राजा प्रसेनजित ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जीवक वहाँ पर बहुत रिसर्च किए, काम करता रहा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने कहा कि, जिसके पीठ में बहुत तगड़ा फोड़ा था और जिसने कहा कि अगर आप जो है मुझे ठीक कर दो तो मैं आजीवन आपका दास बनकर रहूँगा। जीवक ने कहा ठीक है, आप एक ही करवट 6 महीने लेट सकते हो। उसने कहा बिल्कुल लेटूंगा। जीवक ने एक सर्जरी की, सर्जरी करके उसके फोड़े के अंदर से कीड़ों को निकाल दिया और 1 हफ्ते में उसको भला चंगा कर दिया। उसको, जीवक को उस व्यापारी ने 10 लाख सोने की मुद्राएं दी, कांसे की मुद्राएं दी और इस तरह से वह भला चंगा होकर कार्य करने लगा। हम यह बताना चाह रहे हैं इससे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का गौरव कितना था। और उसका गौरव इतना था कि वहाँ से आने वाले हर विद्यार्थी को राजा अपनी सेवा में तत्काल नियुक्त कर लेता था। और हमारी वैद्यों की व्यवस्था ऐसी थी कि न केवल वो चिकित्सा शास्त्र करते थे बल्कि वो सर्जरी में भी माहिर थे। और दोनों चीज़ें उस ज़माने में, आज से लगभग, ये भगवान बुद्ध के समय की बात है, आज से लगभग 2600-2700 साल पहले हमारे पास ऐसे चिकित्सक और ऐसे सर्जन मौजूद थे जो किसी भी तरह की सर्जरी करके लोगों को ठीक कर सकते थे। ये एक प्रामाणिक कथा है जो कि हमारे हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। हरिओम तत्सत।